हेलो एवरीवन, मैं आलोक एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्रोफाउंडर में। गाइस, कल के लेक्चर में हमने एशिया महाद्वीप की बाउंड्रीज़ और ग्लोब पर उसकी लोकेशन के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम एशिया महाद्वीप को 6 मेजर पॉलिटिकल रीजन्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सो गाइस, आज मैं उन 6 मेजर पॉलिटिकल रीजन्स को आपको डिटेल में बताऊंगा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। गाइस, मेजर पॉलिटिकल रीजन्स ऑफ एशिया। पहला पॉलिटिकल रीजन है उत्तरी एशिया, इसे नॉर्थ एशिया कहते हैं। गाइस, उत्तरी एशिया में रूस का पूर्वी भाग, जिसे हम साइबेरिया के नाम से जानते हैं, आता है। गाइस, साइबेरिया के बारे में आप सब जानते होंगे, यहाँ पे बहुत ही अधिक ठंड पड़ती है और यहाँ की क्लाइमेट कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट है, जिसके बारे में मैं आपको वर्ल्ड क्लाइमेट के चैप्टर में पढ़ाऊँगा। गाइस, दूसरा क्षेत्र है मध्य एशिया, इसे सेंट्रल एशिया कहते हैं। मध्य एशिया में स्थान वाले 5 देश आते हैं। जिन भी देशों के नाम के पीछे स्थान लगता है, अब आप इसमें पाकिस्तान मत जोड़ दीजिएगा। मध्य एशिया के 5 देश उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान हैं। गाइस, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में अरल सागर आता है। एग्ज़ाम में इन 5 में से घुमा घुमा के देशों के नाम दे के इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा कि अरल सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में है। मध्य एशिया की सीमा की बात करी जाए तो पूर्व में इसकी सीमा मंगोलिया और चाइना तक फैली हुई है, पश्चिम में कैस्पियन सागर तक है, उत्तर में रशिया तक है तथा दक्षिण में मध्य एशिया, अफगानिस्तान तथा ईरान तक फैला हुआ है। गाइस, तीसरे क्षेत्र की बात की जाए तो इसे पश्चिमी एशिया कहते हैं, या इसे साधारण भाषा में मिडिल ईस्ट कह के भी बुलाया जाता है। इसमें 20 देश आते हैं। तुर्की जल संधि अर्थात टर्किश स्ट्रेट इसे यूरोप से अलग करती है। टर्किश स्ट्रेट में 2 मुख्य स्ट्रेट हैं, बॉस्फोरस स्ट्रेट व डार्डेनल्स स्ट्रेट। डार्डेनल्स स्ट्रेट को हम गलीपोली स्ट्रेट भी कहते हैं। गाइस, जब इस लेक्चर के एंड में मैं आपको एक लिस्ट बनवाऊंगा, उसमें मैं सभी स्ट्रेट के बारे में एक साथ आपको लिखाऊंगा। सुएज नहर, सिनाई प्रायद्वीप व लाल सागर मिडिल ईस्ट को अफ्रीका से अलग करते हैं। मिडिल ईस्ट के उत्तर में काला सागर व उत्तर पूर्व में कैस्पियन सागर है। मिडिल ईस्ट के दक्षिण में अदन की खाड़ी व अरब सागर हैं। गाइस, अदन यमन देश का एक तटीय क्षेत्र है, आप इसे मैप में लोकेट करिए। गाइस, मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा देश सऊदी अरेबिया है। मिडिल ईस्ट के 20 देशों की बात की जाए तो एक सऊदी अरब है, यमन, ओमान, यूएई या इसे संयुक्त राज्य अमीरात कहते हैं, कतर, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर दोहा में आयोजित किया गया था, बहरीन, कुवैत, इराक और जॉर्डन। इन 9 देश को सम्मिलित रूप से अरब प्रायद्वीप के 9 देशों के नाम से जानते हैं। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि अरब प्रायद्वीप के 9 देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं है, तो आपको इन 9 देशों को बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, इज़राइल, पैलेस्टाइन या फ़िलिस्तीन, लेबनान, साइप्रस, सीरिया, टर्की, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, ईरान व मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप। पहले लेक्चर में, कल ही के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। गाइस, 13वें नंबर पे लिखे साइप्रस के आगे मैंने स्टार लगाया है, क्योंकि साइप्रस एशिया के अंतर्गत तो ज़रूर आता है, परंतु यह यूरोपियन यूनियन का एक सदस्य है। आपसे साइप्रस के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है कि एशिया का ऐसा कौन सा देश है जो एशिया में होते हुए भी यूरोपियन यूनियन का सदस्य है, तो उसका जवाब साइप्रस होगा। चौथा मेजर पॉलिटिकल रीजन है दक्षिण एशिया, इसे साउथ एशिया भी कहते हैं। इसमें भारतीय उपमहाद्वीप के 8 देश आते हैं। आप सभी जानते हैं
कि इन 8 देशों के संगठन को सार्क कहा जाता है, अर्थात साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, अर्थात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसमें 8 देश हैं: अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा मालदीव। 5वां मेजर पॉलिटिकल रीजन है पूर्वी एशिया, इसे फार ईस्ट भी कहते हैं। फार ईस्ट को मैप पे देखने के लिए आप देखिए, इसके उत्तर में साइबेरिया है, दक्षिण में दक्षिण पूर्व एशिया है, दक्षिण पश्चिम में दक्षिण एशिया है तथा पश्चिम में मध्य एशिया व इसके पूर्व में प्रशांत महासागर है। गाइस, मैप पे इन सभी लोकेशंस को आप देखते रहिए। पूर्वी एशिया में देशों की बात करें तो इसमें 6 मुख्य देश हैं: मंगोलिया, चाइना, ताइवान, जापान, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। फर्स्ट लेक्चर में गाइस मैंने आपको बताया था कि हांगकांग व मकाऊ चाइना के ही स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया अर्थात विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हैं। गाइस, बात करते हैं एशिया महाद्वीप के छठे और अंतिम मेजर पॉलिटिकल रीजन की। इसे दक्षिण पूर्वी एशिया या साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं। गाइस, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन को आसियान कहा जाता है, अर्थात एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। 2023 में आसियान में कुल 11 मेंबर कंट्रीज़ हैं। कई जगह आपको 10 लिखा मिल जाएगा, लेकिन हाल ही में 2023 में ईस्ट तिमोर को आसियान के 11वें मेंबर के रूप में शामिल किया गया है। आसियान की बात की जाए तो आसियान की स्थापना 1967 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। इसका सचिवालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। गाइस, दक्षिण पूर्वी एशिया के मैप पे लोकेशन की बात की जाए तो दक्षिण पूर्व एशिया चीन के दक्षिण में स्थित है, भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में तथा पश्चिम में बंगाल की खाड़ी व दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। इसके पूर्व में दक्षिणी प्रशांत महासागर अर्थात साउदर्न पैसिफिक ओशियन है। गाइस, आसियान के 11 मेंबर कंट्रीज़ की बात की जाए तो उसमें म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया, फिलीपींस व ईस्ट तिमोर शामिल हैं। ईस्ट तिमोर को तिमोर लिस्ते भी कहा जाता है। गाइस, आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में मैं आपको एशिया के मेजर फिजिकल रीजन्स के बारे में पढ़ाऊँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।